हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस की क्लास में देखेंगे जीके का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? बताइएगा कि दांडी मार्च जो है ये दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा कहाँ से शुरू किया था? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अहमदाबाद शहर से शुरू किया गया था दांडी मार्च। दोस्तों किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, मौलिक अधिकार को कौन से देश के संविधान से लिया गया है इसे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? तो केसर जो है ये दोस्तों भारत देश में कौन से राज्य से जो है सबसे ज़्यादा मिलता है? तो याद याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से चार ऑप्शन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? सारंगी, बांसुरी, वायलिन या गिटार? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा बांसुरी। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये याद रखना है आप सभी को, आंसर डी करेक्ट होगा, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस को। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये भी प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम शैली जो है ये आप सभी का हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आंसर इसका राइट आंसर ए होगा, तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी का मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? बताइए दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी का जो मध्य न्यूनतम दूरी होती है वो किस तारीख को होती है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 जनवरी को। राइट आंसर क्या होगा? 3 जनवरी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? दोस्तों अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि सूर्य के किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन बी। कमेंट करके इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? बताना है भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जी जो हैं ये दोस्तों कौन से मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो सभी को पता है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में गजलों का जनक किसे माना जाता? तो गजलों का जनक किसे माना जाता बताइएगा। तो भारत देश में दोस्तों गजलों का जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। किससे दोस्तों? अमीर खुसरो जी को। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के लेखक का श्रेय जो है ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी को दिया जाता है। किसे दोस्तों? चाणक्य जी को। अगला क्वेश्चन है
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत देश यानी कि हमारा देश जो भारत है उसका सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? तो माजुली द्वीप, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन सी होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड। दोस्तों देखिएगा इसमें पूछा है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वनस्पति को टैगा वनस्पति भी कहते हैं? तो टैगा वनस्पति किस वनस्पति को कहते हैं दोस्तों? तो ये होगा शंकुधारी वनस्पति को। आंसर आप सब इसका ऑप्शन सी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? बेसबॉल हो जाएगा। आंसर आप सब इसका ऑप्शन डी कीजिएगा। बेसबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कहलाता है। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो मस्तिष्क किससे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का। तो ये इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। किसे? सीपीयू को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेस विशेषज्ञ समिति का सदस्य था? तो इनमें से बताइएगा कि कौन जो है कांग्रेस विशेषज्ञ समिति का सदस्य था कौन था? तो एम आसफ अली। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट करके सभी क्वेश्चन को बता सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आप सभी का हो जाएगा एम्स्टर्डम में। कहाँ दोस्तों? एम्स्टर्डम में। चलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे? तो पहले जो राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के उनका नाम क्या था? शेख मुजीबुर रहमान। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजन निम्नलिखित में से किसके निकट होता है? तो सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जो जल विभाजन होता है ये दोस्तों अंबाला के निकट होता है। किसके निकट? अंबाला के। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माही नर्मदा नदी संपर्क परियोजना किस वर्ष पूरी हुई थी? तो माही जो नर्मदा नदी है, माही और नर्मदा नदी जो संपर्क योजना है दोस्तों परियोजना, ये पूरी हुई थी 2018 ईस्वी को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगरा के मोती मस्जिद। आगरा में दोस्तों ये मोती मस्जिद है जो संबंध है कौन से मुगल शासक से? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा शाहजहां से। शाहजहां से संबंधित है दोस्तों ये आगरा के मोती मस्जिद। याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइएगा रॉलेट सत्याग्रह जो है ये शुरू किया गया था कब और किसके द्वारा? तो बताइए दोस्तों ये शुरू किया गया था रॉलेट सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है तो कौन सा होगा इनमें से? तो डॉल्फिन नदी। डॉल्फिन नदी जो है दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो कौन सा राज्य जो है सूची का विषय कहलाता है? तो पुलिस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने दोस्तों बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किए थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट
उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट के लिए कौन सा उत्पादक राज्य जो है सबसे ज्यादा माना है दोस्तों? उड़ीसा राज्य। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखा जाए दोस्तों तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कहलाएंगे आपका नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी देखा जाए तो आप सभी का होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा दोस्तों? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी में मूक नायक अखबार को शुरू किए थे किसने? बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो अखबार को शुरू किए थे। कौन सा अखबार दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में मूक नायक को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारा का एक मिश्र धातु है? तो पारा का मिश्र धातु कौन सा कहलाएगा? अमलगम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा अलगम, अमलगम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आप सभी को दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है आप सब कमेंट में बताइएगा। तो यह वीडियो जो है दोस्तों आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।